नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू एसएम स्मार्ट प्रोफाइल बैंक निफ्टी एंड निफ्टी एनालिसिस फॉर 11th एंड 10th ऑफ दिसंबर। फ्रेंड्स, ये एक एजुकेशनल वीडियो है जिसमें हम मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो चार्ट्स को यूज करते हैं, प्रोबेबल एरियाज ऑफ एब्जॉर्प्शन, एग्जॉशन और ट्रैप्स को देखते हैं, मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो को कंबाइन करते हैं फॉर अ बेटर व्यू एंड अ बेटर एनालिसिस। फ्रेंड्स, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। हम किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग एडवाइस, ट्रेडिंग टिप्स नहीं देते हैं। हमारा वीडियो देखिए ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। View this video to learn more about market profile and order flow and how to combine them for a better analysis. Having said that, अब हम देखते हैं कि हमने कल क्या कहा था और आज क्या हुआ। कल हमने बोला था कि एक इनिशिएटिव सेलिंग जो है वो फेल हुई थी, नो फॉलो थ्रू था एंड रिस्पॉन्सिव बाइंग आई थी। यहां से एक ए बी पुअर लो बना था, बायर्स ने अपनी पोजीशंस डिफेंड की थी, एक रेंज एक्सटेंशन मिली थी हमें 1 IB, नियरली 1 IB की, और मार्केट वापस वैल्यू एरिया में आकर बंद हो गई थी। हमने ये भी कहा था कि ये ए बी पुअर लो के चांसेस हैं, द रिस्क ऑफ द मार्केट कमिंग डाउन is highly there and the market can also come and repair the upper portions. This was very clearly told. हमने बोला था कि sellers showed aggression but buyers spent more time at price and intraday movement कल buyers को फेवर किया था, पर एक ए बी पुअर लो जो नीचे छोड़ दिया था। हमने इसके लिए बोला था कि एक शॉर्ट टर्म टू वे टिल्ट था and risk of the market coming down to repair AB low is there, and today let us see what happened. मार्केट कहाँ खुली? मार्केट ओपन राइट एट दिस वॉल्यूम एरिया। प्रीवियस डे के वॉल्यूम पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे मार्केट खुली है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि कोई फ्रेश डायरेक्शनल कन्विक्शन एट ओपन हमारे पास नहीं थी। अगर आप कैंडल चार्ट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि इनिशियल 5 मिनट कैंडल ने इस वॉल्यूम पीओसी का लो टेस्ट किया था। इस लो को टेस्ट करने के बाद उसने रिवर्स किया एंड इट वेंट अप टू टेस्ट दी अपर एरियाज। कंसोलिडेशन हमने देखा पूरे बी पीरियड में। अगर मैं इसको आपके लिए स्प्लिट कर देता हूं तो ए पीरियड ने यहाँ पे खुला, नीचे टेस्ट किया, ऊपर गया। बी पीरियड पूरा टाइम ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगर आप 5 मिनट चार्ट देखेंगे तो आपको कंसोलिडेशन दिखेगा। उसके बाद क्या हुआ? सी पीरियड में द मार्केट ट्राई टू गो अप, इट गेव अ टेक over here in the order flow. If you see, you will very clearly see that there was non-acceptance, there was a negative candle, and the market came down after that. So this was, friends, an auction failure. ये auction failure led to the AB low of yesterday getting repaired. But यहां से क्या हमें एक्सटेंशन मिला? हमें एक्सटेंशन नहीं मिला है। हमें एक रेंज एक्सटेंशन अगर आईबी का देखूं तो ग्रेटर देन 1 IB मिला। सेलर्स डोमिनेटेड थ्रू आउट द डे इन इंट्राडे, और ये चीज हमें याद रखनी चाहिए मार्केट प्रोफाइल में कि जितने पुअर रेफरेंसेस होते हैं, चाहे वो पुअर हाई हो चाहे वो पुअर लो हो, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपेयर। मतलब कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट उन पुअर हाइज को या पुअर लोज को रिपेयर करे, मतलब कि वहां पे जाए और उनसे एक टीपीओ ऊपर या एक टीपीओ नीचे बनाए, स्पेशली तब जब मार्केट डायरेक्शनल कन्विक्शन के बिना खुलता है। हमें एक बी शेप प्रोफाइल मिली है। अगर मैं इसको अनस्प्लिट करता हूं तो लेट अस सी, दिस लुक्स लाइक अ बी शेप। यू कैन सी योरसेल्फ। बी शेप का मतलब क्या है? बी शेप का मतलब है कि लॉन्ग लिक्विडेशन हुई है, इन्वेंटरी करेक्शन हुई है, ओल्ड लॉन्ग्स ने
फॉल किया है आफ्टर फेलिंग टू गो हायर। अब मार्केट ने अभी तक भी लोअर प्राइसेस एक्सेप्ट नहीं किए हैं। एज यू कैन सी कि हमारी क्लोजिंग कहाँ हुई है, हमारी क्लोजिंग वॉल्यूम पीओसी के ऊपर ही हुई है, राइट। तो आरएफ जो है, आरएफ मतलब रोटेशन फैक्टर जो है वो हमारा नेगेटिव है, तो एक शॉर्ट टर्म रिपेयर एक्सपेक्टेड है। मल्टीपल टीथ आपको इस प्रोफाइल में नजर आएंगे। अगर आप पूछें टीथ क्या है, तो ये जो गैप्स हैं ये देख रहे हैं आप, मैंने मार्क किया है, ये गैप, ये गैप एक टीथ है। फिर ये गैप देखिए आप, ये भी एक टीथ है, टूथ है, राइट। तो इसको छोड़ दो। फिर ये देखो, ये पूरा एरिया जो है ये भी रिपेयर मांगता है। So there are multiple places where the profile needs repair। और मार्केट जो है 26 नवंबर से 10 दिसंबर तक के एक ब्रैकेट में घूम रहा है। वैल्यू एरिया की माइग्रेशन अगर मैं पूरा ब्रैकेट देखूं 26 नवंबर से, दिस इज द एरिया, आई डोंट फाइंड कि कहीं भी वैल्यू एरिया माइग्रेट हुआ है। अगर मैं इन सबको इकट्ठा कर दूं तो आप देखेंगे कि वैल्यू एरियाज एक दूसरे के बीच में ही हैं, एंड देयर इज नो माइग्रेशन एज सच। माइग्रेशन तब होगी इफ आई रियली go above this or I go below this area, right? Now, another thing that we should understand is कि B shape. What does B shape signify? अब आप ये चीजें लिख लीजिए, क्योंकि आप कई बार पूछते हैं मेरे से कि बेसिक्स बताइए, बेसिक्स बताइए। तो बेसिक्स ही बता रहा हूं मैं। अब बी शेप प्रोफाइल का मतलब क्या है? बी शेप प्रोफाइल का मतलब है कि कोई इनिशिएटिव सेलिंग नहीं हुई, कोई डाउनवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, एक सिंपल नॉर्मल इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट हुआ है इनसाइड अ लार्जर ब्रैकेट। तो ये जो 26 नवंबर से लेके आज तक का प्रोफाइल्स हैं, इसमें देर इज नो वैल्यू माइग्रेशन, एक इन्वेंट्री एडजस्टमेंट ही है। और ये ब्रैकेट मतलब कि इनसाइड अ लार्जर ब्रैकेट, मतलब कि if I combine all this and make it one bracket like this, तो इस ब्रैकेट के अंदर ही हो रहा है सब कुछ। If I consider this and this as a bracket, तो इस ब्रैकेट के अंदर ही हो रहा है सब कुछ। या तो मार्केट इसके बाहर जाए या मार्केट इसके बाहर जाए। पर हमें ये एक चीज और भी याद रखनी है कि ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जहां पे मार्केट में हम रिस्पॉन्सिव बायर्स देख सकते हैं, बिकॉज दिस वाज आल्सो अ मल्टी डे वॉल्यूम POC। Now let me just get rid of this bracket which I have made. Uh, that is it। अब हम कल क्या एक्सपेक्ट करें मार्केट से? देखो, अगर तो अपवर्ड माइग्रेशन होता है तो इसका मतलब बायर्स कंट्रोल में आ जाते हैं। अगर डाउनवर्ड माइग्रेशन होता है तो सेलर्स गेन करेंगे। रेंज एक्सटेंशन आउटसाइड द ब्रैकेट जो है वो एक साइन ऑफ ब्रेकआउट होगी। हमारा रोटेशन फैक्टर नेगेटिव था, सेलर्स आर इन कमांड, द मार्केट इज वेटिंग फॉर सम टाइप ऑफ अ न्यूज। I don't know what news is it. Is it the India US trade deal, or is it the Fed monetary policy which has to announce a rate cut, and how it will affect our markets? That also I don't delve into those issues much, but what we will see tomorrow is there a gap down, or is the market opening within value? Where is it opening? Are we getting fresh buyers, or are we getting fresh sellers? Where is the acceptance, right? These things are to be noted and trades are to be taken accordingly। तो ये तो हुआ दोस्तों मार्केट प्रोफाइल का। अब आपको थोड़ा सा मैं कैंडल स्टिक चार्ट पे लेके जाता हूं। दिस इज अ 5 मिनट चार्ट ऑफ द कैंडल स्टिक एंड दिस इज आवर ओपनिंग। एक ए पीरियड जो है वो 6 5 मिनट कैंडल्स का होता है।
Now you look at this candle. This is the 9:15 candle, फर्स्ट कैंडल। जो मैंने आपको कहा था मार्केट कहाँ खुली, मार्केट ओपन समवेयर हेयर, इट्स ट्राई टू कम डाउन, यहां से हमें बायर्स दिखे, बायर्स केम अप एंड दिस ट्राई टू टेक द मार्केट यू नो अप। ये एरिया जो था ये कल मार्क किया हुआ था, दिस वाज यस्टरडेज हाई, राइट? So what did the market do? It went and touched yesterday's high. Then there was total consolidation. B period जो है मतलब कि 12 candles, after A period 6 candles, another 6 candles, there was only consolidation till in C period ये हमें ऊपर एक टिक मिला। ये टिक को हम यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? दिस इज द टिक, यू नो ये अगर आप पिछली थोड़ी बहुत ही कैंडल्स देखें तो यू विल अंडरस्टैंड that this is absorption and this is a negative candle, right? Where a small uh, risk should be taken, because when you sell at the top, and when you buy at the bottom. You can't take trades in between. That is a very high risk trade and should be avoided. तो यहां से एक इंडिकेशन मिला था कि ये ऑक्शन फेलियर है, क्यों? और ये कल का हाई भी था। सो द प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन दे वो भी हाई थी। एंड आफ्टर दैट यू कैन सी in the C period how the market came down. You can also see how beautifully these volume levels of market profile work, and the market closed up in this volume POC above it. Now what we have to see is tomorrow market khulti kahan hai? Does it give us a gap up opening and sustain? Does it open within the value areas? Does it open below? And accordingly, we should take a call. This is the Nifty 5 minute chart. You can see where the market opened. It opened here. मैं अभी आपको निफ्टी का भी मार्केट प्रोफाइल दिखाऊंगा. Over here you will see low volume candle, which went up, right? And literally it took a rejection from 26,000 levels, which were previous rejection levels also. यहां से रिजेक्शन लिया, ये आपको ऑर्डर फ्लो में से भी नजर आएगा। एंड एट ईच वॉल्यूम एरिया विच वाज मार्क्ड देयर वाज अ attempt to come back before going further down. So a beautiful day, a typical market profile day, right? uh, this is it, in which ये ए बी लो रिपेयर हुआ, दिस वाज आल्सो रिपेयर्ड। अब हमारे पास एक पुअर हाई ऊपर है, एक पुअर हाई नीचे है, हमारा रोटेशन फैक्टर नेगेटिव है, सेलर्स आर इंटैक्ट। व्हाट विल द मार्केट डू टुमारो एंड हाउ द बायर्स विल रिस्पॉन्ड, हाउ द सेलर्स विल रिस्पॉन्ड, लेट्स टेक दैट अप tomorrow. For the time being, let us also look at what happened in Nifty. निफ्टी में देखो एक ओपन ड्राइव हुआ था एंड द मार्केट लिटरली वेंट अप टिल द सी पीरियड। ये मैंने आपके साथ लेवल शेयर भी किए हुए हैं। इफ यू चेक योर टेलीग्राम channel, these levels were shared with you. You can see where C period went up to and there was a rejection and the market came back all the way down, isn't it? And even this open drive was, which is considered a very strong opening, even this was broken and the market broke the open and went down, creating a poor low, leaving room for repairing this poor low also, overlapping of the value areas, right? This is still to be corrected, right? And below also we have certain supports, but let us see what happened to the. This is the first 5 minute candle. See how beautifully it went up. I told you it was a low volume candle. कोई बिल्कुल zero volumes के साथ और फिर यहाँ से ऊपर गई है. We saw the buyers coming in at the top and these were the volumes area marked. The candle closed out the top. ये POC से इसने support लिया. Sometimes these POCs work as support areas.
So not always, sometimes this POC से उसने support लिया है, and if you know the direction that the market may try to go to, then this becomes a probable area which can give a good support for a trade. So these areas can be watched out for, can be looked into. Uske baad we saw the market going up and going till 26,000, where we noted a lot of absorption. If you compare these candles, this candle and this candle, you will find that there is a lot of absorption over here compared to the other few candles. Then again, there is some negative candle formed and we go straight away down. यहाँ पे एक attempt हुआ था buyers का, but they did not succeed. एक हल्का सा rejection, but market did not uh, accept that, and we went all the way down in Nifty, and it beautifully closed at these volume levels only, right? You can see this was the closure. Now let us see कि market खुलती का है, does it open gap up and again go up, or does it come down and try to touch these areas? This we will come to know tomorrow. There is no guessing in trading. You have to go as the day proceeds and as the buyer sellers come in, especially in intraday selling and trading. So this was it, gentlemen. I hope you have understood a few points today. AB लो आपको समझ में आया, बी शेप क्या इंडिकेट करती है प्रोफाइल की, ये समझ में आया, राइट? एक ब्रैकेट क्या होता है, ये समझ में आया, एक नई वैल्यू कब क्रिएट होती है. आई होप यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो. मार्केट लोअर प्राइसेस एक्सेप्ट करेगी, करती है कि नहीं करती है, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट, ये भी मैंने आपको समझाया है. रेंज एक्सटेंशन भी बताया है, 1 IB की या ग्रेटर देन 1 IB की क्या है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि अगर मार्केट जो है डायरेक्शनल कन्विक्शन नहीं दिखाती है, दैट मीन्स इट्स अ बैलेंस नॉर्मल डे, तो द चांसेस ऑफ द प्रीवियस पुअर हाई और पुअर लोज रिपेयर करने के बहुत ज्यादा होते हैं. So I would request you to listen to these videos, try and understand them. Wherever you have problems, we have a discussion group. You can put in your problems over there. I'll try and answer the queries. Thank you for a patient hearing. Trade with caution, identify your risk before you identify your profits. See you tomorrow for another analysis, and let's see how it works out. Thank you very much. Bye bye.